जींद शहर में दलित उत्पीड़न के विरोध में लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। जातिवाद का फूका पुतला, राष्ट्रपति के नाम सीटीएम को सौंपा ज्ञापन। वो आज अपनी आवाज नहीं निकाल सकते, इसकी वजह से उनको अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। ये एक वायरस के रूप में हमारे समाज के अंदर कहीं न कहीं फैल रहा है। जींद शहर में दलित उत्पीड़न के विरोध में लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। जातिवाद का फूका पुतला, राष्ट्रपति के नाम सीटीएम को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार आत्महत्या के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई पर एक वकील द्वारा जूता फेंकने की कोशिश के विरोध में आज शुक्रवार को जींद में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एससी, एसटी, ओबीसी समाज एकता मंच के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस और माकपा के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने इसे दलित उत्पीड़न की घटनाओं को न केवल व्यक्ति विशेष पर हमला बताया, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की सर्वोच्च संस्था पर सीधा प्रहार करार दिया। प्रदर्शन की शुरुआत शहर के रानी तालाब स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थल से हुई, जहां लोगों ने एक रोज सभा का आयोजन कर भाजपा सरकार और मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। इसके बाद जुलूस की शक्ल में प्रदर्शनकारी लघु सचिवालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने गोहाना रोड कोर्ट मोड़ पर जातिवाद का पुतला फूका और महामहिम राष्ट्रपति के नाम सीटीएम को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले रोज सभा को संबोधित करते हुए एससी, एसटी, ओबीसी समाज एकता मंच के नेता धर्मपाल सीमार, कमल चौहान, एडवोकेट सुनील बामनिया, राजेश पहलवान, सुभाष भोसला, रविंद्र शास्त्री आदि ने कहा कि वर्तमान शासन में सरकारी विभागों एवं निजी संस्थानों में भी दलितों व पिछड़ों के साथ भेदभाव हो रहा है। यह केवल एक वर्ग विशेष का नहीं, बल्कि पूरे समाज का अपमान है। एडीजीपी स्तर के अधिकारी आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश और प्रदेश में दलित समाज के लोग किन कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजारने पर मजबूर हैं। अब ऐसे उत्पीड़न को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार ने बहुत ज्यादा जातीय उत्पीड़न झेलते हुए बेबस होकर अपनी जान गंवाई है। उनके दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कांग्रेस के जिला प्रधान ऋषिपाल अहमदपुर ने कहा कि भाजपा सरकार संविधान को लगातार कमजोर करने में लगी हुई है। देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था के प्रमुख पर इस तरह का हमला बेहद निंदनीय है और हमारे लोकतंत्र की नींव को हिलाने की साजिश है। भाजपा राज में दलितों, पिछड़े और गरीबों पर अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस जिला प्रधान ऋषिपाल अहमदपुर ने कहा कि हरियाणा में जातीय उत्पीड़न का शिकार हुए आईजी स्तर के आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या सबके सामने है। यह घटना बताती है कि दलित अधिकारी तक सुरक्षित नहीं है। उन्होंने यूपी में हाल ही में एक दलित व्यक्ति की सरेआम हत्या का उदाहरण देते हुए कहा कि यह घटनाएं दर्शाती हैं कि भाजपा सरकार में कानून और संविधान को ताक पर रखकर जातीय भेदभाव किया जा रहा है। एडवोकेट सुनील बामनिया ने मीडिया को दी जानकारी में बताया कि यदि आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो इस तरह का आंदोलन और भी व्यापक रूप ले लेगा। प्रदर्शन में वजीर मेहरा, सुखीराम ध्रोदी, एडवोकेट वीरेंद्र, एडवोकेट संदीप भुक्कल, कामरेड कपूर सिंह, कामरेड कश्मीर सिंह, बंसीलाल गोइया, विजय मोर, दलबीर भैरोखेड़ा, अमनदीप बेलरखा, पवन दुहन, दलबीर रेड्डू, सुभाष बधाना, सतबीर ढिगाना, राम प्रसाद सरपंच, सुल्तान, सुभाष अहलावत, राजकुमार महिवाल, सतबीर निडानी, इसाक भट्टी, जेपी रूहिल, गजराज मेहरा, मास्टर अजमेर, शिवा चौहान समेत काफी संख्या में अन्य लोग मौजूद थे। आप आज देख रहे हैं कि जो उच्च अधिकारी हैं दलित समाज के, चाहे वो गवई साहब हैं, चाहे वो एडीजीपी साहब हैं, और चाहे कोई हमारा एमएलए मंत्री है, वो आज अपनी आवाज नहीं निकाल सकते। अगर निकालने की कोशिश करते हैं या तो उनको मार दिया जाता है या उनको साइड लाइन लगा करके उनको मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। जैसे अभी ताज़ा मामला एडीजीपी साहब वाईएस पूर्ण कुमार जी, जो गृह मंत्री, पूर्व के गृह मंत्री बूटा सिंह के दामाद, उनके भाई आम आदमी पार्टी के एमएलए, जो उनकी घरवाली है, और वो खुद भी एक आईएएस अधिकारी है। इस प्रकार की फैमिली के साथ भी जब ये काम हो सकता है तो हम कहाँ हैं? हमारा जो गरीब समाज, आए दिन बलात्कार होते हैं, आए दिन हत्याएं होती हैं। एक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने उधर रायबरेली में बाबा साहब का नाम बोल दिया
तो उसको पीट पीट करके मार दिया, उसकी हत्या कर दी, जान काट ली उसकी। छोटे छोटे उसके बच्चे, 35 साल उसकी उम्र है, और हर जगह इसी प्रकार से होता है। तो आए दिन ये जो जुल्म जाती है, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जो अभी तक एडीजीपी साहब के ऊपर का जो मामला है, दोषियों के ऊपर जो गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, हमें आज मीटिंग बढ़ा करके, सलाह बढ़ा करके सारे जितने भी हमारे संगठन वो चंडीगढ़ जाने का काम करेंगे और उनके सरकार में और उनकी इस दुख की घड़ी में उनके साथ शामिल होंगे। और हम आज से ही अपनी रणनीति बना करके और बड़ा कुछ करने की प्लान करेंगे। इतना ही मैं कहूँगा। 3 मांगे थी। एक तो जो सीजीआई साहब हैं, जो हमारे सर्वोच्च पद के ऊपर आसीन हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार से घृणित मानसिकता रखते हुए जूता फेंकने का कार्य किया गया है, उसको लेकर के हमने राष्ट्रपति महामहिम को जो है ज्ञापन देने का काम किया है। दूसरा, जो हमारे एडीजीपी साहब थे, बहुत ही सम्मानित और द्वितीय पद के ऊपर नियुक्त थे, उनके साथ में जिस प्रकार से जातिगत मानसिकता रखते हुए प्रताड़ित करने का कार्य किया गया, उसको लेकर के हमने जो है आज ज्ञापन देने का काम किया है, जिसकी वजह से उनको अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। ये एक वायरस के रूप में हमारे समाज के अंदर कहीं ना कहीं फैल रहा है और इसको तुरंत प्रभाव से रोकना जरूरी है, जिसके लिए हम सभी साथी एकत्रित होकर के ये विचार विमर्श कर रहे हैं कि भाई इस वायरस रूपी बीमारी को किस प्रकार से जो है खत्म किया जाए। तीसरा, जो ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर कुछ वकील साथी हैं, उनके द्वारा बहुत बुरे स्तर पे, बहुत बड़े स्तर पे, युद्ध स्तर पे कह सकते हैं हम इसको, एक बाबा साहब के अस्तित्व को कहीं ना कहीं खत्म करने का एक प्रयास किया जा रहा है। बहुत बड़ी बड़ी जनसभाएं जो है की जा रही हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शाता है कि उन लोगों के अंदर बाबा साहब के नाम की कितनी बौखलाहट है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक फैसला लिया आज कि जल्दी भविष्य के अंदर एक रणनीति बना करके एक आंदोलन किया जाएगा और उन लोगों को कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और उन लोगों को आज हमने चेताने का काम किया है, जो लोग बाबा साहब के अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं, इस संविधान के अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं, उन लोगों को हमने आज चेताने का काम किया है कि वे इस संविधान को खत्म करना या बाबा साहब के अस्तित्व को खत्म करना, हमारे दिलों से निकालना इतना आसान नहीं है। जिस प्रकार से आप युद्ध स्तर पे ये इस प्रकार की जो घृणित करते कर रहे हो, आने वाले समय में आप लोगों को इसका जो खामियाजा बहुत बड़े स्तर पे भुगतना पड़ेगा। इसके लिए तैयार है। प्रधान जी, आज कैबिनेट मंत्री कृष्ण रेड्डी आए थे, उन्होंने कहा कि अभी कुछ कहना बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि अभी जो कास्ट की बात कही है उन पर तथ्य सामने नहीं आए हैं। देखिए, तो ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन नेताओं को हमने बहुत अपना बेशकीमती वोट दे करके, जिस बाबा साहब के आशीर्वाद से, जिस जो है करकमलों के द्वारा और उनके जो आशीर्वाद से वो लोग हमारे जो समाज के कीमती वोट लेकर के, आरक्षण का लाभ लेकर के, और वो लोग बड़े बड़े पदों के ऊपर आसीन होकर के ये भूल जाते हैं कि वो भी इसी समाज का अभिन्न अंग है और उन लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रताड़ना का शिकार होना पड़ सकता है और होना पड़ रहा है। आए दिन ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें इस प्रकार की प्रताड़नाएं सामने आती हैं, तो वो ये भूले ना कि वो भी इसी समाज का अभिन्न अंग है और उनके साथ में भी इस प्रकार का जो दुर्व्यवहार है आम है और कभी ना कभी उनको भी इस चीज का सामना करना पड़ेगा। कृष्ण रेड्डी का ये भी कहना है कि मामला चंडीगढ़ का, हरियाणा का इसमें कोई रोल नहीं है। चंडीगढ़ का मामला है, चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है और वो हमारे जो कहीं ना कहीं समाज के और देश के नागरिक हैं, वो कहीं हरियाणा चंडीगढ़ का मामला नहीं है। ये हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से वायरस फैला हुआ है, उस सभी जो देशवासियों के लिए बराबर का इसमें योगदान है और वो हमारे देश के नागरिक थे, इस भारतवर्ष के नागरिक हैं। कोई हरियाणा और पंजाब की या चंडीगढ़ की बात नहीं है। ज्ञापन सौंपा है, प्रशासन ने आश्वासन दिया है। प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि हमारा जो ज्ञापन है वो जल्द ही हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति हैं उनके पास में पहुंचा दिया जाएगा और जो दोषी हैं, आरोपीगण हैं, उनके खिलाफ जल्द से जल्द सख्त। क्या नाम आपका? एडवोकेट सुनील राजमामणी।